वेलकम टू द एडिटोरिया पार्ट 2। दोस्तों वो पहले पार्ट में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इस वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आइए अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ तक कर सकते थे, रशीद खान तक अफगानिस्तान तक कर चुके थे पहले वाली वीडियो में। अब हमारा जो नेक्स्ट है, वेयर इन इंडिया विल बी कॉमनवेल्थ गेम इन हेल्ड इन 2030। कहाँ होंगे? अहमदाबाद में। हु बिकम द इंडिया फर्स्ट नेशनल जो कार्टिंग चैंपियन कहाँ है? कौन है? आरसी गुप्ता। विच कंपनी हैज बिकम द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको किसने स्पॉन्सर किया है? अपोलो टायर्स ने। किसने किया? अपोलो। ये क्रिकेट वाला को अच्छे से पता होगा। हु वॉन द इनॉग्रेरल चेस स्पोर्ट वर्ल्ड कप? कहाँ किसने किया है? ये क्या है? मगनूस कार्लिसन की। अगला है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर ए हाफ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप? कौन है? ईशान किशन। हु बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट एफआईडी रेटेड चेस प्लेयर एट द एज ऑफ द 3? कौन है? ये है सर्वज्ञ सिंह कुशा। सर्वज्ञ सिंह कुशा। आइए अब हम चैप्टर 2 है जो एडिटोरिया का, वो डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2 में उसमें क्या दिया हुआ है? चैप्टर 2 में है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ 2025। ओके दोस्तों, अभी हम करते हैं बिहार जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके बारे में पढ़ते हैं। द बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 वर हेल्ड इन 2 फेज। कितने फेज में हुए थे? 2 फेज में हुए थे। द फर्स्ट फेज ऑफ द वोटिंग टुक प्लेस ऑन 6 नवंबर एंड द सेकंड फेज कब हुई थी? 11 नवंबर को हुआ था। और जो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ था? वो 14 नवंबर को हुआ था। और जो कितने मतलब सीट पे ये इलेक्शन हुआ था? 120 सीट के ऊपर ये इलेक्शन हुआ था फर्स्ट फेज में। और जो सेकंड फेज में कितनी सीट पे हुआ था? ये 122 सीट पे इसमें इलेक्शन हुआ था। टोटल सीट कितनी है दोस्तों जो बिहार असेंबली उसमें 243 टोटल सीट। कितनी सीट है? 243। कितनी सीट है? 243। और 80 के लिए जो रिजर्व सीट है वो कितनी है? 38। 80 के लिए कितनी है? 38। एसटी के लिए जो रिजर्व सीट कितनी है? 2। टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं? 7 करोड़ 45 लाख 26,858 टोटल वोट्स हैं। और नंबर ऑफ जो मेल वोटर्स वो कितने हैं? 3.94 करोड़ हैं। और नंबर ऑफ फीमेल वोटर कितने हैं? 3.51 करोड़ हैं। जो जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स कितने? अप्रोक्सीमेटली 14 लाख लोगों ने पहली बार मतलब वोट दिया है। कुछ हिस्टोरिक जो टर्नआउट है वो देख लेते हैं। जो बिहार असेंबली का जो इलेक्शन हुआ है वो मतलब कि 66.9% वन, इसमें मतलब पूरा वोटिंग हुआ था आज तक का जो सबसे बड़ा वो है। जो पहले फेज में हुई थी वो 65.08% थी। सेकंड फेज में 68.76% थी। ये 1951 के बाद ये पहली बार मतलब हाईएस्ट इतना रिकॉर्ड किया गया है इसको। और जो फीमेल वोटर है उसमें 71.6% है। और जो मेल वोटर है वो 62.8% है इसके अंदर। तो इसके अंदर फीमेल यहाँ ज्यादा हो गई। और यहाँ इसके जो नंबर ऑफ फीमेल वोटर वो कम है, बट यहाँ इनका जो वोटिंग है वो फीमेल ने ज्यादा किया है। और जो हाईएस्ट जो टर्नआउट जो वोटर किया गया है वो एक रिकॉर्ड किया गया है कैथार में किया गया है 79.1%। अब देखो ये पूछ सकता है कि ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ आरजेडी कैंडिडेट सविता सुमन फ्रॉम मोहनिया एंड वीआईपी कैंडिडेट शशि भूषण सिंह फ्रॉम सुगोली द महागठबंधन कुड नॉट बी कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन 2 सीट्स। 2 सीट्स पे कौन सी पे जो इलेक्शन नहीं लड़ा था वो ये है। द कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा जो मार्जिन से जीता वो कौन है? वो है कालदार प्रसाद मंडल। जेडीयू से है। किस पार्टी से है? जेडीयू से। रूपाली सीट से इन पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है बाई द 73,572 वोट से। द कैंडिडेट हु वॉन द बाय द नैरोस्ट मार्जिन, जो बिल्कुल कम वोटों से जीता है वो कितने वोट से जीता है? ओनली 27 वोट से जीती है। और वो कौन है? राधाचरण शाह। राधाचरण शाह 27 वोट। ये इंपॉर्टेंट है। अब बिहार असेंबली के बारे में कुछ हम देख लेते हैं। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी को उसमें 89 सीट मिली है, जनता दल को 85 सीट मिली है, ये राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट मिली है। ये दोस्तों आप लोग खुद कर सकते हो। आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ डाटा ही पढ़ना है, बेवजह का टाइम वेस्ट है मेरे लिए। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये कुछ नेशनल फेस्टिवल है। हमारा जो चैप्टर 3 शुरू हो रहा है दोस्तों इसमें 25 से 26 के बीच में। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको ये चीज। अगर आपको ये वीडियो देखना ही आपके लिए काफी नहीं होगा, आपको रिवाइज करना भी, रिवीजन भी आपके लिए जरूरी है। और रिवीजन आपको कैसे करना है? जब आप अर्ली मॉर्निंग आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो तो 10 से 15 मिनट जस्ट मैक्सिमम, या तो मैं मेरी पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम मेरा चैनल है यूपीएससी तक 03 पे, मैं वहां पे डाल दूंगा इसको। या फिर आप एक एडिटोरिया की जो ये मैगजीन बुक है आप इसको ले लीजिए। आप हर दिन 15 से 20 मिनट बस इसको रीड कीजिए, मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट हर दिन। बट कीजिए आप इसको एक कंसिस्टेंसी बेस पे। आपकी ये मैगजीन है आपकी बिल्कुल टिप्स हो जाएगी। और आपको पता है कि आपको जैसे नॉर्मल जो बीपीएससी एग्जाम है, यूपीपीसीएस है,
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ से मतलब कि करंट अफेयर के 20 से 30 क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ से श्योर 20 से 25 रीड करेंगे। तो आप देख लो, सिर्फ इतने ही आपको मतलब नॉर्मल आपको मतलब 94-95 पेज पढ़ने हैं और इस उसमें से भी आपको मतलब कि मान के चलो अगर 20 नंबर भी आपको हिट हो रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट। तो आइए करते हैं हम इसको चैप्टर 3 में। जो हमारा जो पहला जो फेस्टिवल है वो है अटुकल पोंगला फेस्टिवल 26 में। ये कहाँ का है? ये केरला का है। मैं आपको क्या बताता हूँ फेस्टिवल को हम कैसे करते हैं ना, मैं सिर्फ आपको प्लेस ये कहाँ पर होता है, ये इसका नाम और इसको स्पेसिफिक डेट हो गई है, ठीक है। मंथ आप लोग देख लेना। जो अटुगल जो पोगल जो फेस्टिवल वो कहाँ का है? केरला का है। जोहार कोई फेस्टिवल कहाँ का है? वो मणिपुर का है 26 में। ये मट्टी दे राणा दा मेला कहाँ है? वेस्ट बंगाल का। मट्टी दे राणा मेला कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का, ठीक है जी। एक है सातली फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का। सातली फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का, मार्च में। एक है तुसु जोर फेयर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो तुसु जोर फेयर कहाँ है? न्यू दिल्ली, मार्च 26 में। अच्छा, 20 जो सार्स जो आजीविका मेला हुआ 2026 कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। सार्स का मेला कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। 20 जो देवा काली मेला, जो देवा का काली मेला 26 कहाँ हुआ है? फेब में। कहाँ हुआ है? देहरादून उत्तराखंड। कहाँ हुआ है? देहरादून उत्तराखंड में। अच्छा, लोसर फेस्टिवल कहाँ हुआ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। लोसर फेस्टिवल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान का जो इंटरन महोत्सव वो ठीक है जी, राजस्थान का जो इंटरन महोत्सव है इसका प्लेस कहाँ है? झारखंड का जी। आपके नाम देख लेना जी, ये राजस्थान है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको कंफ्यूज हो सकता है। फेस्टिवल है राजस्थान इंटरन महोत्सव, बट इसका जो प्लेस है ये कहाँ है? झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है इसको। कोच्चि मुजरीज फेस्टिवल ऑफ स्पाइस कहाँ है? के गालैंड। और जो बजुरुम्बा डांस फेस्टिवल कहाँ का है? असम का। इसे नागालैंड दोस्तों। और जो बजुरुम्बा डांस फेस्टिवल कहाँ है? असम का। मेघालय जो बायो फेस्टिवल कहाँ का है? केरला का। 30 सूरजगढ़ इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने 13 पे अभी हाईलाइट किया, आप इसको हाईलाइट कीजिए अपने मैगजीन में। सिरांग फेस्टिवल कहाँ का दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का। जनवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ का दोस्त? निकोबार, नाम से ही पता चल रहा है। डेविंग एंड सीलिंग बीट कहाँ दोस्तों? ये न्यू दिल्ली का जी। चेन्नई संगम फेस्टिवल दोस्तों ये मिशेल सिक्किम का जी। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र। गीता आपको पता ही है कुरुक्षेत्र से। अब थर्ड मिलिट्री जो हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ दोस्तों? न्यू दिल्ली। जास्कर फेस्टिवल कहाँ दोस्तों? जास्कर आपको पता है, जास्कर एक वो ना माउंटेन रेंज जास्कर, लद्दाख में। अगली है गड़गई राजास दा मेला कहाँ है? जलंधर, गड़गई। आप नितिन गडकरी से इसको याद कर सकते हो, नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी जे गैग से जे जालंधर, जे जालंधर ऐसे। बिलाई कार्निवल फेस्टिवल कहाँ दोस्तों? राजधानी। एक बिलाई बिलाई है ना, एक राजस्थान में एक प्लेस भी है, ठीक है, जहाँ पर रिफाइनरी है, आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। मिर्जापुर चौपाल फेस्टिवल कहाँ दोस्तों? मणिपुर का। 17 सूरज जो अवश्य फेयर वो कहाँ दोस्तों? एक सूरजकुंड मेला था दोस्तों, और ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना। एक है उत्कल उत्कल दिवस 26 कहाँ का है दोस्तों? ये सिक्किम का दोस्तों। अभी जो इंडिया का कुछ जैसे ऑर्गेनिक फेयर हुआ का दोस्तों है न्यू दिल्ली में आया। अगर का हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल दोस्तों तमिलनाडु के अंदर हुआ है। मैं इसमें इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ आपको कुछ, ये कर सकते हो दोस्तों। 30 वाला खीर भवानी जो फेस्टिवल है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। हाँ बस यही, इसमें तो यही है। आप ये भी देख सकते हो 37 का जो रामन्ना फेस्टिवल कहाँ है? उत्तराखंड का। रामन्ना कहाँ है? उत्तराखंड का, नोट फॉर यूपी, ठीक है जी। और अलीके फेस्टिवल भी देख सकते हो आप, त्रिपुरा का है। और रितनगौर फेस्टिवल कहाँ है? गुजरात में है। ये 45 का आप इसको मार्क कर लीजिए। जो पंचायत पर्व कहाँ का है? उत्तराखंड। पंचायत पर्व कहाँ का? उत्तराखंड। पंचायती पर्व कहाँ का है? उत्तराखंड का। ओली फेस्टिवल, जो ओली फेस्टिवल कहाँ का है? ओली फेस्टिवल कहाँ का है? आपको ये बताना है ये, ठीक है। केंचा फेस्टिवल कहाँ दोस्तों? मणिपुर। कहाँ का है? मणिपुर। और ये राचुर जो चेरा फेयर कहाँ है? गुजरात का। और जो भीम उत्सव फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। इसको दोस्तों क्या है ना, देखो आपको ये वन लाइनर ही आपको ही इसमें आपको ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें उसमें कुछ वो नहीं है कुछ भी, ठीक है। और जो ये है, एक मिनट, ये जो होली फेस्टिवल है ये मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार है उसमें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक 4 है वो है इंडिया प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स। इसमें पूरा फैक्ट है, मैं आपको अच्छे से याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप बस इसको साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते रहना। अगर आप जैसे लाइब्रेरी में बैठे हैं तो जैसे मैं बोल लूँ कि कैबिनेट सेक्रेटरी तो टीवी सोमनाथ, तो आप ऐसे मन मन में टीवी सोमनाथ ऐसे ऐसे उसको रिकॉल करना, ठीक है। जैसे थोड़ा कुछ भी इमेज बना के कुछ भी ऐसे आपको, ठीक है। जो हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो इंडियन के जो प्रोमिनेंट ऑफिशियल है उसके ऊपर पढ़ कि किस पद पे कौन है। जो हमारा जो कैबिनेट जो सेक्रेटरी है वो कौन है? टीवी सोमनाथन, ठीक है जी। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री। आपको ये तो पता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत न्यूज में था, तब ये पूरा ये हैंडल कर रहे थे सब कुछ। जो होम सेक्रेटरी कौन है हमारे? गोविंद मोहन। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे? राजेश के सिंह। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ये कौन है? शक्तिकांता दास। और जो प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर कौन है? निधि तिवारी, प्राइवेट प्राइवेट, ठीक है जी। कैग कौन है जी हमारा? के संजय मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त हमारा। और कैग कौन से हमारे? ये 15th, ये इंपॉर्टेंट है। कैग कौन है हमारा जो फिलहाल में? के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति कैग हमारे, ठीक है जी। और जो कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट कौन है हमारा? जो सीजीए है, ये कौन है? टीसीए कल्याणी, ये 29th हमारे, कौन से हैं? ये और 29th हमारे। चीफ सर्टिफिकेशन ऑफिस इंडिया कौन है? जीपी सामंतरा, कौन है? जीपी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे? वी वेंकटर मन्नई, 16th है ये, ठीक है जी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता, ये न्यूज में रहते हैं, ये इसको रीअपॉइंट किया गया है तुषार मेहता को, ये तब ये न्यूज में थे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस सूर्यकांत, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये 53rd अभी है। चेयरपर्सन कौन है? जो लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? बी आर गवई, 52nd। चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। सीडीएस कौन है हमारे? अनिल चौहान है। और अभी दोस्तों ये चेंज होने वाले हैं, और अभी जो नए आए हैं वो कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और चीफ ऑफ एयर जो स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अभी एक बार आप इनको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये चेंज हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? आपको पता है ज्ञानेश कुमार, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। 26 आप हर दिन मीडिया में देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे। इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजकुमार गोयल, 13th है ये। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, 9th है ये। और दो ये कौन है? चेयरमैन ऑफ मेडिकल कमीशन कौन है? डॉक्टर अभिजीत चंद्रकांत सेठ। कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल विजिलेशन कमीशन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीसीआई, ये इंपॉर्टेंट बॉडी दोस्तों, ये याद रखना आपको, रवनीत कौर। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कौन है? विजय किशोर। चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अभी जो अजय कुमार है ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है जी। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई कौन है? राहुल सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए अभिषेक सिंह। अभी जो एनटीए है अभी ये न्यूज में है, जो ये नीट वाला एग्जाम हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। चेयरमैन ऑफ एसएससी कौन है? एस गोपाल कृष्ण। चेयरमैन ऑफ सेबी कौन है? तुहिन कांता पांडे, ये इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन ऑफ सेबी। चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद, जो हमारे जो चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन कौन है? वो अरविंद पननगरिया है, अरविंद पननगरिया। 16th फाइनेंस कमीशन कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, और हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन था वो कब बना था और कब तक चला था, और हमारा जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये कब तक चला है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जो 16th फाइनेंस कमीशन में क्या क्राइटेरिया नया ऐड किया गया है। चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन कौन है? दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी। हमारे जो इसरो के चेयरमैन कौन है? श्री डॉक्टर वी नारायणन, जो 11th चेयरमैन है जी, ओके जी। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामांत, रीअपॉइंटेड हुए हैं इनको भी। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर राजीव वही। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी अजय कुमार सूड। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी वी अनंथा नागेश्वरम। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं ये जो वन लाइनर है ये ऐसे ही पढ़े जाएंगे, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं हमारे पास, इनको बस जस्ट पढ़ना है, इसको बार 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 थोड़ा देखते रहेंगे तो याद होते जाएंगे ये। और इसका कोई ऑप्शन है नहीं कुछ भी इसका, बस थोड़ा बहुत आप इसको इंटरकनेक्टेड कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो हर दिन, ये जो नेम है ये न्यूज में आते रहते हैं, जैसे डीआरडीओ, जैसे सेबी, जैसे आरबीआई, ये तो हर दिन न्यूज में रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल, आपको 3rd टाइम, ये तो आपको पता ही है भाई, ये तो अगर ये नहीं पता है तो फिर तो बात गड़बड़ है। एनएसजी डायरेक्टर जनरल कौन है? बी श्रीनिवासन। एनआई का डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अग्रवाल। सीबीआई के चीफ कौन है? प्रवीण सूद, ये भी रिअपॉइंटेड हुए हैं, आप इसको याद कर सकते हो सोनू सूद एक्टर से। आईबी का चीफ कौन है? तपन कुमार डेका। ईडी का डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ प्रवीण रंजन। सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रवीण कुमार। आईटीबी का डायरेक्टर जनरल कौन है? शत्रुजीत कपूर। एसएसबी का डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय सिंघल। और रा का चीफ कौन है? पाराग जैन। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संजय मल्होत्रा, 26, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन, इसका जो डिप्टी गवर्नर कौन है? वो स्वामीनाथन है, ठीक है जी। टीआर शंकर, राजेश्वरा राव और पूनम गुप्ता, ये पूनम गुप्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फीमेल है इन सभी में। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई कौन है? सुधा बालकृष्णन। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? चाला श्रीनिवासलू शेट्टी, ठीक है। सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? सतीश कुमार, ठीक है जी। ये फर्स्ट दलित चेयरमैन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि यूआईडीआई ने भुवनेश कुमार। ये जो यूएआईडीआई है ये किसके रिलेटेड है? ये आधार कार्ड के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? अमित खरे। सीईओ ऑफ नीति आयोग निधि, ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग है? डॉक्टर सुमन के बेरी।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो फिफ्थ जो अभी ये इंपॉर्टेंट है हमारे आप मुझे न्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे और जो हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। अब मुझे इसमें ये बताइए कि हमारा कौन सा जो प्रेसिडेंट था जिसके लिए मतलब इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है जी। और हमारे ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो मतलब कि पद पे रहते उनकी डेथ हो गई थी, और हमारे पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। ये आप ये 4 से 5 क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके जी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? सीपी राधाकृष्णन। स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा ओम बिरला। अब मुझे जैसे वाइस प्रेसिडेंट आप मुझे ये बताइए कि ऐसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से हैं जिन्होंने पद पे रहते हुए इस्तीफा दिया है। ओके, ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन 18th लोकसभा राहुल गांधी। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा जेपी नड्डा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये राज्यसभा और लोकसभा ये लीडर हैं। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? सीपी राधाकृष्णन। आपको पता जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सोचते हैं कि इतना पूछता नहीं, बट ये पूछ लेता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन है? केसी वेणुगोपाल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों को। एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन कौन है? संजय जायसवाल। क्योंकि कमेटी यूपीएससी पूछता है तो स्टेट पीसीएस पूछ सकता है, मे भी संभावना है। और जो कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग चेयरमैन कौन है? वैजयंत पांडा। दोस्तों ये हमारा अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हमारा जो चैप्टर 5 पे आते हैं। हमारा अब कुछ मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी जो 25 और 26 में। ये क्या क्या है, कौन कौन से इन पे किस किस पद पे कौन कौन पर्सन आए हैं, हम उसको देख लेते हैं एक नजर से। अब देख लेते हैं चेयरमैन ऑफ द अटल स्मृति जो न्याय सोसाइटी है उसके कौन है? वो है एम वेनुके नायडू। ओके। जो एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा कम्युनिकेशन उसके कौन है? वो है गणेश लक्ष्मण नारायण। एस शंकर सुब्रमण्यम किसके हैं? प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पूजा गर्ग किसकी है? प्रेसिडेंट ऑफ एससीसीआई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स कौन बना है? एयर मार्शल नागेश कपूर बना है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मैंने जो अभी मैं जिसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अभी अभी श्रीनिवास का कौन सा है? ओबर्ट्समैन ऑफ द बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिहार के ही आप उसको पूछ सकता है। अभी जो श्रीनिवास है वो कौन है? ओबर्ट्समैन ऑफ द बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। पुण्य जो शैलेश श्रीवास्तव वो क्या है? चेयरमैन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसआई का। ठीक है जी। पुण्य सलीला। अब जो लेफ्टिनेंट जो जनरल है वीरेंद्र वत्स है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। दीपक गुप्ता चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी। संगम कुमार साहू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाईलाइट। संगम कुमार साहू कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट। ओके। नितिन नाबिन कौन है? नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। संजय गर्ग कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। विवेक चतुर्वेदी चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। अरुण कुमार सिंह चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। शशि प्रकाश गोयल न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपी का है बट अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव वर्मा न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। प्रत्या अमृत कौन है? न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, प्रत्या अमृत। ठीक है। शैलेश चंद्रा एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर। शैलेश चंद्रा। तरुण गर्ग फर्स्ट इंडियन एमडी एंड सीईओ ऑफ हुंडई। निर्मल कुमार मिंडा प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन। अमित खरे सेक्रेटरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। मिथुन मनास न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बी शर्मन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल। डॉक्टर प्रेम कुमार यादव स्पीकर ऑफ द 18th जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके प्रोटम स्पीकर हैं। ठीक है जी। और नरेंद्र नारायण यादव। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं। 72nd बीपीएससी अभी होगा उसके लिए। विश्वजीत सायक ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है। ठीक है जी। अनंत गोयनका ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफआईसीसीआई है। अब ये लालू प्रसाद यादव प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय जनता दल 13 टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवीन पटनायक प्रेसिडेंट ऑफ बीजू जनता दल 9 टाइम के। ठीक है जी। एस रामन चेयरमैन ऑफ पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जस्टिस विक्रम नाथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किसके? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नासला। ये वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है अब मुझे बताइए। जो नासला है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, किस आर्टिकल के तहत दिया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। वाइस एडमायरल अजय कोचर कौन है? कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड में। ठीक है जी। आलोक जोशी चेयरमैन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बॉडी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। राजू मेमनी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। डॉक्टर मंगीलाल जट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। टीबी रविशंकर पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने जो अभी इसके ऊपर जो अभी मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप देख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अश्वनी लोहानी डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। एस महेंद्र देव चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। संतोष यादव चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरविंद सिंह सर्वे न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल कॉर्पोरेशन। अरविंद श्रीनिवास मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटा इन इंडिया। एस सोमनाथ चांसलर ऑफ द चाणक्य यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु। ये दोस्तों ये आप लोग कर लें, इसमें कोई है नहीं, आप थोड़ा इसको देख लेना एक गो थ्रू में।
ओके, अब हम करते हैं ये दोस्तों। अब तक हमारा ये ना, हम लोगों ने अभी चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं कुछ देर में 15-20 मिनट में अभी चैप्टर 6 से चैप्टर 7 या 8 तक जितना भी मुझसे होगा, मैं उसके एक पार्ट हमारा जो अब आएगा ये थर्ड में मैं आपको ये कर दूंगा। मुझे आप ये बता दीजिएगा, अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस चाहिए है तो बता देना, मैं आपकी एक एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा हर दिन। ये नहीं है कि एक 200 वीडियो बना के डाल दिया, नहीं। हम एक नॉर्मल ही, जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो कर सकता है कि नॉर्मल 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या मतलब 60 क्वेश्चन की, उसको नॉर्मली उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपके साथ में वो एक वीडियो शेयर कर दूंगा। अगर आपको नीड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपका मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी तक 03 के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, मैं आप मिलते हैं अब